इमरान खान सियासत छोड़ना चाहते हैं। एक ख़बर है, बहुत ही अहम ख़बर है, किसी जगह से आई है और ये भी आई है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर अप्रोच की है कि मेरे साथ बैठकर मामलात को आप सॉल्व करें। अगर इन मामले दो तीन उन्होंने चीज़ें लेकर आई हैं, ए बी सी, इनमें से तीनों को वो सामने रखना चाहते हैं कि अगर आप ए पे रज़ामंद हैं तो ठीक है, उसमें वो सियासत करेंगे। अगर वो बी पे रज़ामंद हैं तो वो सियासत नहीं करेंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। और तीसरा ये है कि सी पे अगर आप मुनस्सिर हैं तो फिर वो सियासत छोड़ देंगे लेकिन मुल्क में ही रहेंगे। तो ये तीन चीज़ें लेकर जो है वो आगे बढ़े हैं और बहुत अहम मैसेज उन्होंने, अहम तरीन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पहुंचाई है। लेकिन जैसे कि आपने ख़ुद भी सुना होगा, पिछले दिनों एक बरतानवी अखबार ने भी इस बात को बताया था कि इमरान खान फ़ौज से अपने नेगोशिएशन चाहते हैं, लेकिन फ़ौज इमरान खान से किसी भी किस्म की नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये नेगोशिएशन फ़ौज बारहा कह चुकी है, कई दफ़ा कह चुकी है, DGISPR कई दफ़ा कह चुके हैं कि फ़ौज किसी भी सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। और PTI ख़ास तौर पे जो एक इंतशारी जमात है उससे फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई बात करनी भी है तो हुकूमत से की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आ जाएं किसी भी तरीके से। ये जो बातें होती है ना कि बातचीत नहीं करता है इमरान खान, अगर इन हुकूमत से बात करना भी शुरू कर दे तब भी ये हुकूमत इमरान खान से बातचीत करके उसको रिलीव करने की कोशिश नहीं करेंगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को पता है कि इमरान खान अगर बाहर आए तो दो बातें होंगी। यकीनन उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और उनके वोटर्स ज़्यादा हैं, वो एक बड़ी तंजीम, सियासी तंजीम के मालिक हैं, वो बाहर आएंगे तो उसमें मोबिलाइजेशन होगी और इससे दूसरी सियासी जमातों को जो खला मिल रहा है उनके अंदर रहने से और PTI के पीछे हटने से वो ख़त्म हो जाएगा और सियासी तौर पर नुकसान पहुँचेगा। एक दूसरा, इमरान खान बाहर आते हैं तो जेल में बैठ के उन्होंने एक माहौल पैदा किया हुआ है इंतशार का, लड़ाई का, झगड़े का, अदम इस्तेहकाम का। तो वो जब बाहर आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर मुल्क में इंतशार पैदा कर सकते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। तो मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत में ये करने को तैयार नहीं है, चाहे इमरान खान ख़ुद कहें कि मैं पीपल्स पार्टी या PMLN से बात करने को तैयार हूँ या मेरी टीम तैयार है। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान के थ्रू, महमूद अचकज़ई के थ्रू बातचीत शुरू भी हुई तो वो ख़त्म हो गई। तो हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी, किसी तरह भी सिंसियर नहीं है कि वो इमरान खान से बात करके उन्हें बाहर निकाले। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनके पास जो बहुत बड़ा ऑप्शन था कि उनके केसेस जाली हैं वो कहते हैं, और ये सारे केसेस माजी में भी उनकी जो सज़ा थी 30 साल उसको कलअदम कर दिया गया। उनको ये उम्मीद थी इन जजेस से जो अब गैर फाल हो चुके हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, आईनी बेंच की जज नहीं है, उन जजेस से इमरान खान को बहुत उम्मीद थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अब वो इमरान खान का आईनी केस नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके वो केसेस सुनेंगे जो 62,000 पेंडिंग केसेस हैं। इमरान खान के अहम तरीन आईनी केसेस को अब आईनी बेंच सुनेगी, जहाँ पर इमरान खान को ये पता है कि उनको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब जायज़ सपोर्ट या नाजायज़, इस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ फ़ौज किसी भी सूरत में इमरान से बात करने को तैयार नहीं है, जिसका हवाला मैंने भी दिया, जिसका DGISPR ने दिया, जिसका बरतानिया ने किया। अभी फिर दोबारा इमरान खान ने मैसेज फ़ौज को कराया है, बहुत अहम ज़राए को कराया है कि मुझसे बात की जाए और मेरे मसले को हल किया जाए और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, और ABC उन्होंने कैटेगरी रखी है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है? इमरान खान के पास अगर फ़ौज भी बात नहीं कर रही है तो भाई 24 मई का उन्होंने कॉल दी है। शायद वो समझते हैं इस पर हुकूमत और फ़ौज प्रेशर में आएगी और उनसे बातचीत शुरू होगी, लेकिन हमें पता है कि ना तो हुकूमत, क्योंकि हुकूमत बहुत मजबूत है, क्योंकि हुकूमत के एक तरफ फ़ौज खड़ी है, दूसरी तरफ अदालत से उसको कोई ख़तरा नहीं है, तीसरी तरफ अवाम पाकिस्तान के निकलने को तैयार नहीं है। और किसी भी तहरीक की कामयाबी में फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, तो यहाँ तो इमरान खान की सारी एक्टिविटीज़ और उनके लोगों की एंटी फ़ौज है, इसलिए फ़ौज तो वैसे ही उनसे बहुत नाराज़ है। तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है इस तहरीक से, तो वो क्यों आगे बढ़ेगी? फ़ौज
पहले ही कह चुकी है कि वो किसी भी इस किस्म की इंतशारी जमात से बात करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान से किसी भी सूरत में कोई हमारा बंदा बात नहीं करेगा। अगर उसे करनी है तो हुकूमत से करे, हुकूमत जाने। तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रेशर बिल्ड किया है। अभी उनके लिए एक मसला ये है कि उनको बड़े खोटे सिक्के मिले हैं। ये जो क़यादत है, जिसमें गौहर खान है, जिसमें उमर अयूब हैं, जिसमें आपके असद कैसर हैं, जिसमें आपके मरवत साहब हैं, ये वो लोग हैं जो उनके लिए खोटे सिक्के साबित हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये खोटे सिक्के साबित इसलिए हो रहे हैं कि वो ना इमरान खान के लिए कोई लीगल जंग जीत पा रहे हैं, ना सियासी जंग जीत पा रहे हैं। वो अपनी अपनी जगह पर अपने आप को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इमरान खान बाहर आते हैं तो ये सारे बौने ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी उनकी कद-काद बहुत बढ़ गए हैं और इमरान खान को इस बात का एहसास हो गया है। अब उनकी बेगम ये सेहरा लेकर आगे बढ़ी हैं, ये काम लेकर आगे बढ़ी हैं। उन्होंने तमाम सियासी अहम लोगों की मीटिंग बुलाई है, MNAs MPs को पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर का जो फाइनल कॉल है वो बहुत बड़ी तादाद में कामयाब होना चाहिए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनसे बात करने पे राज़ी हो, और फिर मेरिट की बुनियाद पे, यानी बैलेंस, फिर जो है वो निगोसिएशन हो कि कुछ बात इमरान खान की मानी जाए और कुछ जो है वो आपके हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की मानी जाए। अभी तो हर तरीके से इमरान खान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने को तैयार हैं। तो 24 नवंबर का प्रेशर करने के लिए बुशरा बीबी अब आ गई हैं और वाज़ाफ्ता उन्होंने सियासत शुरू कर दी है। इमरान खान नफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मजबूरी है कि उनकी जो मौजूदा क़यादत है, जिनके नाम मैंने लिए, और भी लोग भी शामिल हैं, अब लतीफ़ कोसा जैसे लोग भी आ गए हैं आपके। ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टियों के भी जो लोग हैं वो PTI के बड़े लीडर के तौर पर नज़र आ रहे हैं मीडिया में, और अजीब व गरीब गुफ्तगू है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है। और फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो जो आपके मुल्क से भागा हुआ है और जो कल तक इमरान खान से बड़ी नवाजिशें ले रहा था, और अब मुल्क से बाहर होकर वो कहता है मारो या मर जाओ, लेकिन ख़ुद आने को तैयार नहीं है, ख़ुद यहाँ मारने और मरने को तैयार नहीं है, लीड करने को तैयार नहीं है। अपनी और अपनी फैमिली को उसने बाहर रखा हुआ है, और PTI के पाकिस्तान में मौजूद वर्करों और लीडरों से कहा जा रहा है कि मारो या मर जाओ। अब इसमें जाहिर है उनका भी कहना है कि भाई आइए, जुल्फ़ी बुखारी साहब, मुराद सईद साहब, शहबाज गिल साहब और जो जितने लीडर्स और वीलॉगर्स हैं जो आसमान पे पहुंचा रहे हैं सिर्फ पैसा और डॉलर कमाने के लिए, और गलत तशहीर कर रहे हैं, गलत बातें मार्केट में ला रहे हैं, और गलत बातें, टोटल फेक बातें, जिससे PTI का वर्कर मुश्तइल हो, ऊपर आए और उसका वो समझे कि बस चंद दिन के अंदर इमरान खान बाहर आ रहे हैं। जो बाइडन और के बाद अब ट्रंप आया, और ट्रंप से तो कितनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बज़ाहिर वहाँ के एक बयान भी अब तक नहीं आया है, तो वहाँ से भी अब मायूसी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो इनकी मौजूदा क़यादत है, इमरान खान को ये पता है कि ये खोटे सिक्के हैं और ये इनके लिए कुछ नहीं है। तो चुनांचे ज़ाहिर है कि ऐसे मौके में बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपने हाथ में लिया है, लेकिन उनको जो बड़ी अपोजिशन मिल रही है वो उन क़यादत की मिल रही है जो अभी गौहर खान, मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, असद कैसर, उमर अयूब जैसे लोगों से मुखालफत मिलेगी, क्योंकि अगर वो ऊपर आ जाती हैं तो ये सब बौने भाग जाती हैं। दूसरी तरफ आपके अलीमा खान जो उनकी बहन है वो अब सामने आई हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है इन लीडर्स की, जो ये बौने लीडर्स हैं, जो आपके इमरान खान भी समझ चुके हैं कि ये मफाद परस्त टोला है, ये इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए अलीमा खान आ गई हैं। तो अब अलीमा खान एक तरफ हैं, बुशरा बीबी एक तरफ हैं, ये क़यादत है, आपस में बड़ी मारपीट है। तो इमरान खान करें तो क्या करें? जाहिर है उनके पास आगे चलकर अगर ये 24 नवंबर भी कामयाब नहीं होता है और बड़ी नाकामी होती है तो इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की अगर कोई शर्त है तो वो तमाम मानने को तैयार हो जाएंगे। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।